तो मैंने देख ली है बैड कॉप और इसमें हम बात करेंगे उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। भाई जिस तरह से इन्होंने कैमरा वर्क दिखाया है इस पूरे शो में वो सबसे हाईलाइटेड चीज़ लगी। तुमको फील होता है कि एक अलग कैमरा वर्क होता है। जैसे एक ट्रेलर में हमें बताया गया था कि यहाँ पे हाथी के दांत की तस्करी कर रहा होता है अनुराग कश्यप का कैरेक्टर जो कि भाऊ है। तो उसमें ये नहीं दिखाया गया कि यार, इसमें ये पॉइंट भी ऐड करता हूँ कि मतलब इन्होंने सेंस प्रिवेल किया है राइटिंग में कि गोलियों से मारेंगे तो भाई लोगों को पता चल जाएगा फलाना डमकाना। तो ये लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं जिसके टिप पे पॉइजन लगा होता है, जिसके लिए इसमें आवाज़ नहीं होता है। वो थोड़ा सा एक हाई टच सेंस है कि मतलब तुम देख रहे हो कि सोच रहा है सामने वाला बंदा कि भाई जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं तो भाई गोलियां चलाएंगे तो आवाज़ जाती है दूर दूर। उसके बाद सेकेंड थिंग जो कैमरा वर्क है कि मतलब एक सीन आता है, स्टार्टिंग का ही सीन है वो, कि जिसमें उस दांत पे मतलब फोकस किया जाता है कि हाथी को मार करके उसके ऊपर से दांत मतलब निकाला जाता है और वहीं से फिर सीन कट होता है गणेश जी के ऊपर, गणेश चतुर्थी में, जहाँ पे भाऊ उसको मतलब अनुराग कश्यप का कैरेक्टर उसको आरती कर रहा हो। इतना तगड़ा सीन है कि एक तरफ वो हाथियों को मरवा रहा है, दूसरी तरफ वो गणेश जी का पूजा कर रहा है और वही मतलब वो पूरा सीन वैसे ही कट होता है। तो वो तुमको सेंस देगा कि अच्छाई बुराई का कैसा कैरेक्टर है उसका, क्या पावर होल्ड करता है वो सामने वाले के ऊपर, क्या कुछ उसकी मतलब अंदर की इविलनेस है जाग रही है। वो चीज़ें बहुत तगड़े तरीके से दिखाई गई हैं। फिर आते हैं गुलशन देवाई के कैरेक्टर पे। उस पर भी एक ट्विस्ट है, वो तुम एपिसोड्स देखोगे तो जानोगे। तो 2 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं इसके। तो होता क्या है कि वो दोनों मतलब जुड़वा भाई रहते हैं, बचपन से एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार वगैरह वाला मोहब्बत होता है और एक बंदा एडॉप्ट हो जाता है किसी और जगह पे, मतलब तो वो अच्छे परिवार में एडॉप्ट हो जाता है। तो वो एक अच्छा इंसान मतलब पुलिस वाला बन जाता है जो कि करण होता है। अर्जुन चोर बन जाता है। फिर अर्जुन किसी कांड में फंस जाता है जिसमें वो मतलब उसका कुछ हाथ नहीं रहता है और वो बहुत मतलब फंस जाता है। तो वो अपने भाई के पास जाता है, लेकिन जहाँ पे वो मिलने जाता है वहाँ पे उसके भाई की फील्डिंग सेट होती है। फिर वहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंस टेक प्लेस करता है भी अपने आप में एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस था। और फिर आती है हरलीन सेठी की कैरेक्टर जो कि करण की वाइफ है और उससे सीनियर ऑफिसर है। फिर इसी चक्कर में उन दोनों का फाइट होते रहता है। फिर वो जो उन दोनों के बीच का तनाव, वो चीज़ें दिखाई जाती है कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है, छोटी सी बच्ची होती है उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो राइटिंग और डायरेक्शन में आदित्य दत्त ने वो डिटेल डाली है वो तुमको मज़ा आएगा। तुमको लगेगा कि यार ये लोग मतलब हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर चीज़ें समझी हैं कि रियल लाइफ वर्ल्ड कैसा वो काम करता है और चीज़ें कैसे अप्लाई होती है और बहुत तगड़े तरीके से चीज़ों को बहुत सटल तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं ये लोग। सौरभ सचदेव का कैरेक्टर इसमें सीबीआई ऑफिसर बने हैं जिनका एक बहुत ही गहरा जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो मार दिया गया है। अब किसने मारा है वो तो अभी तक बताया नहीं गया इसमें, बट अब वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। उनको डीएनए सैंपल मिल जाता है, फिर वहाँ पे पता चलता है कि अर्जुन का डीएनए है। फिर करण मत के साथ वो पूछताछ करने जाते हैं क्योंकि अर्जुन का कुछ पता नहीं रहता है और करण अर्जुन भाई रहते हैं, फलाना डमकाना वो सारी चीज़ें चलती है। बट वहाँ पे एक चीज़ आती है, सौरभ सचदेव की एक्टिंग। वो बंदा इतना कन्विंसिंग लगा है सीबीआई ऑफिसर के रोल में, मतलब कुछ ओवर द टॉप नहीं, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि भाई बवाल एकदम बाल वाल ऐसे हुए पड़े हैं, मतलब एकदम चौड़ में जी रहा है ज़िंदगी, वैसा कुछ नहीं। एक नॉर्मल ऑफिसर है, लेकिन वो ओहदा जो है वो पावर क्या होल्ड करता है वो अपने मतलब वो डायलॉग से, ये एक डायलॉग है उसका कि सपोर्ट तो मेरा कच्चा भी करता है, एकदम ऑफिसर को मुंह पे वो डांट रहा है कि वो उतना पावर होल्ड कर रहा है बंदा। वो सीबीआई ऑफिसर है कि वो नॉर्मल इंस्पेक्टर को कहीं भी डांट सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है वो। और वो डांटने का सीक्वेंस भी चीज़ें एकदम ऐसी नहीं है कि भाई अपना एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है, भारी भरकम डायलॉग है, वो सटल डायलॉग है, लेकिन वो एक प्रेजेंस तुमको फील करवा देगा कि भाई ये इतना बड़ा ऑफिसर है, वो ये चीज़ें होल्ड करता है, वो बोल सकता है उसको। हरलीन सेट्टी का कैरेक्टर भी दमदार लगी है जितनी देर रही हैं वो। उनका और उनके पति का जो केमिस्ट्री है वो सही है, बट द पर्सन हु स्टोल्स द शो इज अनुराग कश्यप। वो भाव के रोल में मतलब एकदम अलग ही फील होता है वो बंदा यार। मतलब फर्स्ट सीन से वो ऐसा फील होगा कि भाई ये कुछ है आदमी, मतलब कुछ अथॉरिटी होल्ड करता है ये पूरी वेब सीरीज में। तो अनुराग कश्यप इज जस्ट जेम। लाइक वो डायरेक्टर तो बहुत अच्छा है ही, बट वो एक्टर भी बहुत अच्छा है। वो काम इतने सटल तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से किया है उसने कि ही कन्विंस यू कि वो हरामी है। अब हॉटस्टार वाले कब कौन सा एपिसोड रिलीज करेंगे वो मुझे आइडिया नहीं है अभी तक, बट 2 एपिसोड मैंने देखी है एंड जेन्युइनली लाइक दिस। मतलब सारे कैरेक्टर्स की बात कर लो, सारे एक्टर्स की बात करो, सारा एकदम वो उसमें परफेक्ट बैठ रहे हैं सारे कास्ट, और डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब बुरी चीज़ जो मैंने बोली थी कि जो रह गई है
वो ये है कि जब कुछ एक्शन सीक्वेंस मतलब शूट किए गए हैं तो बजट की कमी के कारण वो तुमको अनरियलिस्टिक फील होंगे, वो चीप लगेंगे तुमको। कि जैसे कार चेज सीक्वेंस है एक, और जो फाइट सीक्वेंस है वो थोड़ा सा मतलब चीप लगता है फॉर लैक ऑफ मनी। वो तुमको रियलिस्टिक फील नहीं होता। वो पता चलता है कि भाई इन्होंने कैसे शूट किया है, कैसे क्या किया है, अगर तुम गौर से देखोगे। बाकी तुम उसको इग्नोर मार सकते हो, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि तुम्हारे आंख में चुभेगा, बट वो कुछ सीक्वेंसेस, कुछ शॉट्स जो हैं जो तुमको देख के लगेगा कि हाँ मतलब थोड़ा सा अजीब है, अजीब लगेगा, फील हो जाता है, क्योंकि बजट उतनी नहीं होगी। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, जो अच्छी चीज़ है कि इनका जो एक्शन सीक्वेंसेस है, ये स्लो मोशन यूज़ करना, जो ऐसा टर्न मारता है बंदा, हीरो फ्लिप मारता है, जो एक्शन सीक्वेंस में वो हीरोबाजी उन्होंने दिखाई है। डायलॉग्स वगैरह में नहीं दिखाई है चीज़ों में, बट वो जो एक्शन सीक्वेंस है ना, उसमें उन लोगों ने हीरोबाजी दिखाई है ताकि वो थोड़ा सा एकदम वो फील आए, थोड़ा सा बड़े पर्दे का भी फील आए। तो वो चीज़ें हैं जो कि अच्छी लगेगी तुमको, बट वही थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील होता है। तो ओवरऑल मुझे दोनों एपिसोड बहुत अच्छे लगे हैं। आगे के एपिसोड्स देखने में मज़ा आएगा। दोनों एपिसोड 30-30 मिनट के हैं। लास्ट वाले एपिसोड तो मतलब 20-25 मिनट का ही है, क्योंकि फिर बाद में वो कमिंग अप और एंड क्रेडिट आ जाता है। तो ओवरऑल 1 घंटे का दोनों एपिसोड है, तुम जाके देखो, मज़ा आएगा तुमको, अच्छा लगेगा, हाईली रिकमेंडेड। तो यही था मेरा बैड कप को लेकर के रिव्यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।